इस वीडियो में हम आपको भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अयोध्या में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और अयोध्या कैसे आ सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान रहेगा और यहाँ की ट्रिप में कितना खर्च आएगा। सारी बातों को डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हम आपको बता दें, अयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण की स्थापना के रूप में जाना जाता है। अयोध्या उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है, जो कोसल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। बता दें कि अयोध्या का नाम हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। यह नगरी हिंदुओं के पवित्र नगरों में से एक है। इस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित कई मंदिर हैं जो भारत की गौरवशाली संस्कृति को बयां करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और फ्लाइट तीनों से आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आप अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और आपको यहाँ पर आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। यदि आप अयोध्या फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो बता दें कि आपको अयोध्या जाने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला तो आप अयोध्या से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैजाबाद एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं, और यदि आपको फैजाबाद एयरपोर्ट के लिए टिकट नहीं मिलती तो आप लखनऊ एयरपोर्ट के लिए टिकट करवा सकते हैं। अब आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या की दूरी 130 किलोमीटर की है। और अगर आप फ्लाइट से नहीं आना चाहते, आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक केंद्र और एक धार्मिक स्थान होने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, जिसके कारण अयोध्या भारत के बहुत से राज्यों से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। अयोध्या के लिए प्रतिदिन सरकारी या निजी बसें चलती हैं। आप इनकी मदद से अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या चाहे सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या हवाई मार्ग से जाएं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको वहां से अयोध्या के लिए काफ़ी सारी टैक्सी या ऑटो मिल जाएंगी। स्टेशन से ऑटो वाला 20 रुपये प्रति व्यक्ति आपको मेन जगह तक पहुंचा देंगे। हमारी सलाह है कि आप तुलसी गार्डन के आसपास रुकें, जिससे आपको रूम और धर्मशाला ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर रूम आपको 600 से 1000 रुपये के बीच और धर्मशाला 250 से 300 रुपये के बीच मिल जाएंगी। अगर आप नाइट में आते हैं तो रात में आराम करके मॉर्निंग में घूमने का प्लान करिए, और अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो वहीं थोड़ा आराम करके घूमने के लिए निकल जाइए। अब बात करते हैं अयोध्या में घूमने लायक जगहों के बारे में कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। पहले नंबर पर है गुप्तार घाट। भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में तो वैसे कई दर्शनीय स्थल है, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। यह वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे पर स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा को लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का निर्माण करवाया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो गुप्तार घाट पर जाना बिल्कुल मत भूलें। दूसरे नंबर पर है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है जिसका अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। यह मंदिर वली अवध के नवाब की थी, जिसने मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जिसे 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 76 सीढ़ी से होकर गुजरना होता है। मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति भक्तों का स्वागत करती है। आसपास की पहाड़ियों का बेहद शानदार दृश्य नजर आता है। हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में इस मंदिर की यात्रा करने के लिए आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के साथ साथ ही अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हनुमानगढ़ी के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले जो भी भक्त सच्चे दिल से मनोकामना करते हैं, उनकी इच्छाओं को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। हनुमानगढ़ी के नीचे मार्केट बना हुआ है जहाँ पास आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, और हनुमानगढ़ी के ऊपर पर आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर कर, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते श्रद्धालु आपको जरूर दिख जाएंगे। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी भी एक बार जरूर आएं। तीसरे नंबर पर है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पर्यटक पैदल भी आ सकते हैं। अयोध्या में एक सुंदर महल के तौर पर कनक भवन स्थित है। ये जगह पारंपरिक संगीत और भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता ये है कि ये वो महल था जहाँ पर भगवान श्री राम ने शादी के बाद केकई माँ के पास आए थे, और वहाँ माता केकई ने सीता जी को उपहार के रूप में इस महल को दिया था, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम और सीता की बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है।
कनक भवन अयोध्या का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। समय के साथ यह मंदिर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन बाद में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। अयोध्या के प्रसिद्ध और सुंदर मंदिरों में से यह मंदिर एक है, इसलिए अयोध्या की यात्रा के दौरान इस मंदिर को निश्चित रूप से देखने के लिए आएं। चौथे नंबर पर है सीता की रसोई। सीता की रसोई मंदिर अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन रसोई घर के मॉडल को प्रदर्शित करती है, जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उन सब की रानियों की मूर्तियां भी मौजूद है। 5वें नंबर पर है दशरथ महल। राजा दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदुगादीप की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं भी हैं। यह स्थल सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। 6वें नंबर पर है अयोध्या का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि अयोध्या में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। राम जन्मभूमि वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और यहाँ पर एक मंदिर भी था। बताया जाता है कि राम मंदिर को मुगल शासक बाबर के आदेशों पर नष्ट कर दिया गया था और इसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसका विवाद अभी क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम का विशालकाय मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या गए और राम जन्मभूमि नहीं गए तो आप अयोध्या में फिर कहीं नहीं गए, तो आप अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करने एक बार जरूर जाएं। 7वें नंबर पर है अमावर राम मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को अमावर राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जबकि असल में यहाँ पर हमने किसी भगवान का मंदिर नहीं देखा था। यहाँ पर आपको निःशुल्क भगवान का प्रसाद भोजन के रूप में मिलेगा। हम आपको बता दें, भारी मात्रा में लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क टोकन मिलता है, जिसको जमा करने के बाद एंट्री मिलती है। यह जगह राम जन्मभूमि स्थल के पहले स्थित है और यहाँ पर आप प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमावर राम मंदिर में भगवान का प्रसाद एक बार आप आए हैं राम जन्मभूमि घूमने तक तो इसको जरूर लें। और हम आपको यह भी बता दें कि अमावर राम मंदिर राम जन्मभूमि के पहले ही स्थित है। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या में घूमने वाली बहुत महत्वपूर्ण जगह। इसके अलावा भी अयोध्या में घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि त्रेता के ठाकुर, मोती महल, गुलाबबारी, बेगम की समाधि, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी स्मारक भवन जैसी जगह भी हैं, जो इनको अयोध्या में घूमकर आप अपने ट्रिप में रोमांच ला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अयोध्या में आने का अच्छा समय कब रहेगा। अगर आप भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि वैसे तो यहाँ पूरे साल में मौसम बहुत सुहावना रहता है, लेकिन यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच माना गया है, क्योंकि इस समय मौसम काफी ठंडा होता है और ज्यादातर उत्सव भी इन्हीं महीनों में पड़ते हैं। तो आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने का अयोध्या में प्लान बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।